साल 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव के करीब ही राज्यसभा का चुनाव भी हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तब के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दिल्ली की राजनीति में आने के बाद ये पहला चुनाव था। ऐसे में हर किसी की निगाहें इस पर टिकी थी। राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हो रहे थे, जिनमें 2 पर बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही थी। तीसरी सीट थी कांग्रेस के नेता अहमद पटेल की। वो अहमद पटेल जिन्हें सोनिया गांधी का राइट हैंड माना जाता था। अहमद पटेल के सामने बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया और कांग्रेस से आए बलवंत राजपूत को टिकट दे दिया। अब 45 वोटों की जंग दिलचस्प हो गई, लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता ये थी कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के कई विधायकों ने राज्य में इस्तीफा दे दिया, जिससे पार्टी कमजोर हो गई और अहमद पटेल को हराने की कमान खुद अमित शाह ने संभाली। मतदान से पहले कांग्रेस के विधायकों को रिजॉर्ट में रखा गया। कांग्रेस को सहयोगी पार्टियों ने झटका दिया तो कांग्रेस के पास सिर्फ 44 का ही आंकड़ा बचा था। उसमें से भी एक कांग्रेस विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी। कांग्रेस ने अपील की कि 2 विधायकों के वोट रद्द कर दिए जाएं। जवाब में बीजेपी ने अरुण जेटली की अगुवाई में भारी भरकम टीम को चुनाव आयोग भेजा। रात करीब 12 बजे के बाद चुनाव आयोग ने अंतिम फैसला सुनाया और दोनों विधायकों के मत को रद्द कर दिया। इसी के साथ वोट की कुल संख्या 176 से घटकर 174 हो गई और जीत के लिए 43.51 का आंकड़ा निर्धारित किया गया। अंत में रात को 1:30 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई और अहमद पटेल ने जीत दर्ज की। अहमदाबाद में जहां वोटों की गिनती होनी थी, उस जगह खुद अमित शाह डेरा डालकर बैठे थे। राज्यसभा चुनाव में तो अहमद पटेल ने बीजेपी के प्लान को फेल कर दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांटेदार मुकाबला देने के बाद भी कांग्रेस सत्ता हासिल नहीं कर पाई और बीजेपी ने गुजरात में सरकार बना ली।